उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 हमारा, मनुष्य के बिना कंप्यूटर का जीवन निष्प्राण है कैसे। अब ये मैंने आपको बताया और आपने भी पढ़ा होगा कि अगर हम उसको कमांड देंगे, निर्देश देंगे, तभी वो काम करेगा। वो अपने आप ऑन नहीं होगा, वो अपने आप ऑफ भी नहीं होगा। तो वो निष्प्राण कैसे हुआ? जब हम उसको ऑन करेंगे तब वो चलेगा, और जब हम उसमें डाटा भरेंगे, आंकड़े भरेंगे, आदेश देंगे कि इसको हमने जोड़ना है, इसको घटाना है, तभी वो कर पाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर ने हमारा जीवन आसान बना दिया है कैसे। अब ये आई थिंक आप सब कर सकते हो अपने आप से कि कंप्यूटर पे हम कार्टून्स देख सकते हैं, कंप्यूटर पे हम ड्राइंग कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम राइटिंग फॉर्मेशन में अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर हमें ये भी बताता है कि कहाँ पे हमने स्पेलिंग सही लिखे हैं, कहाँ पे गलत लिखे हैं। जोड़ना, घटाना, ये सारा काम कंप्यूटर पे हो सकता है। जो काम मतलब किसी को हमने मैसेज भेजना है तो वो काम 1 सेकंड 2 सेकंड में हो सकता है, जहां हमें चिट्ठी भेजने में 10-15 दिन भी लग जाते हैं पहुंचने में वहां पर्सन के पास। उसके बाद है कुछ अपनी कहें। अपने आसपास के 3 अलग अलग उम्र के लोगों से पूछिए कि कंप्यूटर ना होने पे उनके रोज़मर्रा के काम पर कितना असर पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके पास कंप्यूटर हो, पर ज़रूरी तो ये है कि सब काम तो करते हैं, जॉब्स करते हैं सभी, और जो जॉब करते हैं उनको कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो उनका नाम, उनकी उम्र, और वो आपको क्या बताते हैं कि कंप्यूटर ना होने से उनको क्या नुकसान, कितना उनके काम पे असर पड़ेगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और ये जो है कितना असर, बिल्कुल नहीं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। आपने इनको या तो छोटे वर्ड्स में आप इनका आंसर लिख सकते हो, या फिर आप परसेंटेज में लिख सकते हो कि पहले पर्सन ने जैसे आपको बताया कि कितना असर पड़ेगा, वो बोलेगा कि हाँ मुझे तो 54% असर पड़ जाएगा, 50%, या कितना असर पड़ेगा उसने बोल के बता दिया कि भाई बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा असर। किसी ने कह दिया बिल्कुल नहीं, तो वो कौन सा पर्सन हो सकता है? हाउसवाइफ, क्योंकि उनको तो कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारा शब्दों की दुनिया। कंप्यूटर के बारे में पाठ में अंग्रेजी के शब्दों को चुनकर लिखिए। पाठ से अब कुछ वर्ड जो हैं, जैसे कि स्क्रीन बताया उन्होंने, कीबोर्ड बताया, सीडी, फ्लॉपी, कार्टून, ये वर्ड सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो इनको आपने यहाँ पर लिखना है जितने इंग्लिश के वर्ड आए हैं लेसन के अंदर। फिर है हमारा नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मतलब जो अंडरलाइन किया है वर्ड, उसका सिर्फ विलोम शब्द लिखना है हमने। जैसे जन्म का मरण, निश्चित, अनिश्चित, संभव, जो चीज़ काम हो सकती है वो संभव होती है और जो नहीं होगा असंभव। जल्दी, देर, देरी भी बोल सकते हैं हम। मित्र, शत्रु, आज्ञा। अब आज्ञा का आप खुद लिखेंगे कि आज्ञा का क्या आएगा। मैं पिताजी की आज्ञा लेकर ही कंप्यूटर चलाता हूँ। आज्ञा मतलब परमिशन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। दिन में होने वाला, ये आई थिंक हमने पहले कर भी लिया है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए कि जो काम दिन में होता है उसको क्या बोलते हैं। जो संभव नहीं हो, गणना करने वाला, और ये इसका आंसर आपको लेसन से मिल जाएगा क्योंकि कंप्यूटर को भी ये बोला जाता है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, और ये वर्ड आपको याद आएगा जब आप किसी को लेटर लिखते हैं और नीचे आप वहाँ पे पंजाबी में या हिंदी में उस वर्ड को लिखते हैं। यहाँ पे संचालन करने वाला, जो किसी काम को चलाए, किसी काम को संचालित करे या उसकी पूरी देखभाल करे। थैंक यू।